कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। मैं आपको आज नया टॉपिक करा रही हूँ ख्याति। ये जो चैप्टर है ख्याति का टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आगे कंपटीशन एग्जाम से भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आपको इससे बहुत अच्छे से करना है। इसके दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। मैं पहले आपको थ्योरी करा रही हूँ। थ्योरी भी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्जाम्स में आती है। सबसे पहले ख्याति। ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहते हैं। जब कोई व्यवसाय अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक मात्रा में लाभ कमाता है तो वह उसकी प्रतिष्ठा, नाम और अच्छे संबंधों का कारण है। इसी को ख्याति कहा जाता है। यानी कि क्या है? अच्छे नाम, यानी नाम और किसके कारण? प्रतिष्ठा। अच्छे नाम और प्रतिष्ठा के कारण जो उसकी अधिक लाभ कमाने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। यानी नेम एंड फेम ऑफ द कंपनी कॉल्ड गुडविल। ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का मतलब है यह दिखाई नहीं देती। ख्याति जो है दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका भौतिक अस्तित्व है, यानी इसे मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 2, ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है। जैसे कोई संपत्ति हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उसी प्रकार से ख्याति भी खरीद सकते हैं और बेची जाती है, इसलिए इसका एक निश्चित मूल्य होता है। नंबर 3, ख्याति अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक है। कैसे सहायक है? जैसे अभी शॉप खोली तो थोड़े से कम लोग जानते हैं हमें। जब कम लोग हमें जानते हैं तो क्या होगा? कम लाभ कमाएंगे। जैसे जैसे लोग हमें जानना शुरू कर देंगे वैसे वैसे लाभ कमाना शुरू कर देगी, ज़्यादा बिक्री शुरू होगी, और जब ज़्यादा बिक्री होगी तो लाभ भी ज़्यादा मात्रा में चलता चला जाएगा। तो अधिक लाभ यानी ज़्यादा लाभ कमाने में सहायता करती है ख्याति। नंबर 4, ख्याति का संबंध व्यवसाय के लाभोपार्जन क्षमता से है, यानी अधिक लाभ कमाने की क्षमता से है। लाभ जितना लाभ कमाएगी, जितना हमारा नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, उतनी ज़्यादा कंपनी या उतना ज़्यादा व्यवसाय लाभ कमाता रहेगा। जितना विश्वास लोगों को आपके ऊपर होता चला जाएगा, आपकी फर्म के ऊपर, आपकी कंपनी के या संस्था के, उतना ज़्यादा लाभ कंपनी कमाती चली जाएगी। अब है ख्याति के प्रकार। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। ख्याति के प्रकार। ख्याति 2 प्रकार की है। इस चीज़ को पहले ध्यान से कर लेना। ख्याति 2 प्रकार की है। क्रय की गई ख्याति और दूसरी आंतरिक उत्पन्न ख्याति। क्रय की गई ख्याति का क्या अर्थ है? जब कोई व्यवसाय हम खरीदते हैं तो हमें क्या होता है? ख्याति भी हम खरीदते हैं। जैसे कोई रिबॉक कंपनी है, रिबॉक कंपनी पहले से ही है और वो बिक्री है और उसे हमने खरीदा, तो उसका नाम, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गुडविल भी हमारे साथ चलेगी, नाम उसी का ही चलेगा, तो वो क्रय की गई ख्याति होती है। दूसरी है आंतरिक उत्पन्न ख्याति। आंतरिक उत्पन्न ख्याति होती है स्वयं उत्पन्न, यानी हमने खुद अपने आप उत्पन्न किया, अपने आप कंपनी बनाई। अगर रिबॉक के मालिक ने जब कंपनी बनाई होगी, अपने आप बनाई होगी, उसने जो है धीरे धीरे करके, शुरू में थोड़ी इतनी ख्याति आगे हुई, धीरे धीरे करके उसकी ख्याति बढ़ती चली गई, तो उसे कहते हैं आंतरिक उत्पन्न ख्याति। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हम व्यवसाय खरीदते हैं, प्रवेश करता है साझेदार, तब इसकी जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे मृत्यु हो जाए या कोई परिवर्तन करना पड़ जाए तो आंतरिक ख्याति की आवश्यकता होती है। अब है ग्राहकों के प्रकार या ख्याति की प्रकृति। ग्राहकों के प्रकार। ग्राहक जो है 4 प्रकार के हैं। नंबर 1, बिल्ली की प्रकृति। बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है? बिल्ली अपने घर को कभी छोड़ के नहीं जाती। मालिक चाहे कहीं चला जाए, मालिक छोड़ के चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन बिल्ली अपने घर को कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही इन ग्राहकों की पहचान होती है। ये ग्राहक जो है वो दुकान को नहीं छोड़ते। जैसे स्टेशन की दुकानें होती है ना, स्टेशन की दुकानों को कभी भी ग्राहक नहीं छोड़ते। उन्हें मालिक से कोई मतलब नहीं है, दुकान से मतलब है, उसे दुकान से, सामान से मतलब है, सामान लिया और काम खत्म। तो ग्राहक से, दुकानदार से कोई मतलब नहीं है। तो बिल्ली की प्रकृति की ख्याति बहुत ज़्यादा महंगी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
दूसरी है कुत्ते के। कुत्ते की प्रकृति कैसी होती है? कुत्ते की प्रकृति होती है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जहाँ मालिक जाता है वहाँ वहाँ कुत्ता चला जाता है। अब मालिक जो है वो यानी जो ग्राहक दुकानदार है, तो अगर उसने कहीं और दुकान कर ली तो वहाँ ग्राहक जो है वहीं पर जाएगा। जैसे डॉक्टर है, आप जिस डॉक्टर से दवाई लेना पसंद करते हैं उसी से ही लेंगे आप, चाहे वो डॉक्टर कहीं और ले जाए अपनी शॉप को उठा के। तो कुत्ते की प्रकृति जो है वो जो है जैसे अगर दुकान वो बदल देता है तो क्या उसकी वैल्यू नहीं रहती, दुकान की वैल्यू से नहीं है, दुकानदार की वैल्यू है। चूहे की प्रकृति इन दोनों से बिल्कुल अलग है। चूहे की प्रकृति, चूहे की कोई लगाव नहीं होता किसी से भी, इसकी ख्याति बिल्कुल स्थिर नहीं रहती, ये अपने जहाँ कहीं जाता है वहीं का हो जाता है, मतलब अपने वातावरण में एडजस्ट कर लेता है, तो इसकी ख्याति सबसे ज़्यादा कम होती है। खरगोश की ख्याति, खरगोश की जो स्वभाव होता है वो अपने वातावरण के चारों तरफ ही घूमता रहता है, तो ये इस तरह के ग्राहक जो हैं अपनी आसपास की दुकानों से ही सामान लेना पसंद करते हैं, बाहर नहीं जाते। अब है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। कौन कौन से घटक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के में बहुत ज़्यादा आता है। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति यानी व्यवसाय यदि आपका छोटा है या दैनिक सामान का है तो आपकी ख्याति ज़्यादा होगी, दैनिक सामान का होगा। और यदि फैशनेबल चीज़ें हैं तो उसकी ख्याति जैसे फैशन चेंज होगा तो ख्याति कम ज़्यादा होती रहेगी। जोखिम, अगर जोखिम ज़्यादा है जिस चीज़ में उसकी ख्याति कम होगी, और जोखिम अगर आपका कम है किसी सामान में तो वो ख्याति भी ज़्यादा होगी। अब है एकाधिकार, इसमें एकाधिकार शक्ति, यदि आपका एकाधिकार है यानी आप ही की दुकान है पूरे शहर में तो ख्याति ज़्यादा होगी, अगर कई लोग हैं बनाने वाले उस सामान को तो ख्याति कम होगी। दूसरा है स्थानीयकरण, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकेशन, आपकी शॉप किस जगह है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है। अगर आपकी शॉप कहीं अच्छे एरिया में है जहाँ पे चली जाएगी तो वहाँ ख्याति अच्छी होगी। जैसे स्टेशन पे, वहाँ पे अगर आप कोई चाय की दुकान खोलें या कुछ भी खोलें तो वो चली जाएगी। तो स्थानीयकरण अगर है, लोकेशन सही है दुकान की तो ख्याति ज़्यादा होगी, और लोकेशन अगर गली मोहल्ले में है तो कम होगी। वांछित पूंजी की मात्रा में यदि आपकी दो व्यवसायों में लाभ दर समान हो, लेकिन एक ज़्यादा कमाता हो, दो दुकानें एक जैसी हैं, एक ज़्यादा कमाता हो तो उसमें क्या होगा, पूंजी कम लगेगी, इसमें ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा आ जाएगी। तो वहाँ वांछित पूंजी, तो जो लाभ ज़्यादा कमाता है उसकी ख्याति ज़्यादा होगी और जो लाभ कम कमाता है उसकी ख्याति कम होगी। प्रबंध कुशलता, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रबंध कुशलता। अगर प्रबंध कुशल है, प्रबंधक अच्छा है तो उसकी ख्याति ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगी, और यदि प्रबंधक कुशल ही नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है, तो वो ख्याति लॉस करता चला जाएगा और ख्याति अपने आप ही कम हो जाएगी।